आज रिजल्ट हैवी अगर देखें तो आज रिजल्ट हैवी स्टॉक में रिलायंस होगा, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद रिलायंस जो कि मार्केट मेजर हैं उनके नंबर्स आने वाले हैं। और नंबर्स में रिलायंस और रिलायंस जियो दोनों ही कंपनी के नतीजों पर खास नजर रखनी होगी, जहां रिलायंस में उनके सेगमेंटल रेवेन्यू में किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, क्योंकि कई सारे सेगमेंट्स हैं, ओएमसीज हैं, रिटेल है, इसके अलावा ऑयल एंड गैस स्पेस है जिस पर खास नजर रखनी होगी। तो सेगमेंटल रेवेन्यू रिलायंस के नतीजों में किस तरह से आ सकते हैं, अनुमान रिलायंस के पहले सौमित से समझेंगे, उसके बाद जियो के अनुमान भी सौमित से ही जानेंगे। सौमित, गुड मॉर्निंग। पहले रिलायंस के नतीजों की एक्सपेक्टेशंस आप बताइए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फोर्थ क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स ही एक्सपेक्टेड है, कोई बिग बैंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है एनालिस्ट कम्युनिटी को। रेवेन्यू फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो करीब 2% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, एबिटा करीब 4.5% से बढ़ सकता है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। मार्जिन्स जो है 16.6% के आसपास आ सकता है, और जो नेट प्रॉफिट का नंबर होगा वो करीब 6% हायर हो सकता है पिछले क्वार्टर से। अब अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो O2C सेगमेंट जो है वही सेगमेंट ग्रोथ लीड करने वाला है, क्योंकि उसी सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट एबिटा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, करीब 9% का ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो रिफाइनिंग मार्जिन्स स्टेडी थे और पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए थे। अब पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स इसलिए भी इंप्रूव हुए थे क्योंकि जो एनर्जी कॉस्ट था फोर्थ क्वार्टर में वो थोड़ा लोअर साइड पे था। अब गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे करीब 4% का एबिटा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और ये प्योरली हायर वॉल्यूम्स के दम पे देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइसेस जो थे ऑन सिक्वेंशियल बेसिस प्रीटी मच स्टेबल रहे हैं। रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जितना भी ग्रोथ दिख रहा है रेवेन्यू में करीब 3% का, और एबिटा फ्रंट पे करीब 4% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस, और ये प्योरली स्टोर एडिशंस के दम पे और ऑपरेटिंग लेवरेज के दम पे हमें ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम देखें तो O2C सेगमेंट जो है वो ग्रोथ लीड करने वाला है फोर्थ क्वार्टर FY23 में। ओके, ऑल राइट। तो ये तो बात हुई, लेकिन रिलायंस जियो इनके नंबर्स कैसे आने चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा स्प्लिट व्यू भी रखना जरूरी है। ओटीसी कारोबार, रिटेल कारोबार वो बड़े हैं, लेकिन नंबर्स जियो के नंबर्स को भी बाजार बहुत क्लोजली वॉच करना चाहता है। यहाँ क्या अपडेट्स हैं आपके पास? रिलायंस जो कि टेलीकॉम आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उससे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू सिर्फ 2% से बढ़ेगा, एबिटा ग्रोथ भी करीब 2% के आसपास होगा, और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो लार्जली फ्लैट रहेगा ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। इनफैक्ट जो कंपनी की एबिटा और नेट प्रॉफिट ग्रोथ होगी वो स्लोएस्ट एवर होगी लिस्टिंग से लेके अब तक। आरपू जो कि की नंबर है कोई भी टेलीकॉम कंपनी के लिए, वो करीब 179 रुपीज़ के आसपास आ सकता है, और सब्सक्राइबर बेस जो है वो ग्रो होकर करीब 43.9 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन है एनालिस्ट कम्युनिटी की। अब जो भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है करीब 2% का रेवेन्यू फ्रंट पे और 2% का एबिटा फ्रंट पे, वो प्योरली सब्सक्राइबर एडिशन के दम पे देखने मिल रहा है। और ये जो लोअर ग्रोथ इसलिए हो रही है कंपनी में क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोई भी टैरिफ हाइक नहीं हुआ था, तो कोई मेजर रीज़न एज सच नहीं है बड़ा ग्रोथ एक्सपेक्ट करने का रिलायंस जियो से। और उसी के साथ कॉस्ट फ्रंट पे थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए रहेंगे कंपनी के लिए, क्योंकि 5G लॉन्च करने के बाद थोड़े एक्सपेंसेस शूट अप हो चुके हैं कंपनी के लिए। अब नेट प्रॉफिट ग्रोथ इसलिए भी कम आ रहा है क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट हायर साइड पे होने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि स्पेक्ट्रम कॉस्ट जो है वो फैक्टर इन हुआ रहेगा बैलेंस शीट में, जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की बढ़ चुकी होगी। अब ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट में अगर हम देखें तो कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले कि नेट डेट लेवल्स कहाँ पे पहुंच रहे हैं रिलायंस के। पहले ये नेट डेट फ्री था, अब ये नेट डेट जो है कंपनी का 1 लाख करोड़ के ऊपर हो चुका है। इन्वेस्टमेंट्स जो कर रही है कंपनी रिटेल और न्यू एनर्जी वर्टिकल्स में, उसका क्या आउटलुक है उस पर अपडेट लेना इंपॉर्टेंट होगा। जियो फाइनेंशियल्स का जो डीमर्जर है उस पर क्या अब तक अपडेट हो चुका है, क्या नए अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं कंपनी में, उसकी तरफ से वो भी ट्रैक करना होगा। और जो भी एक्विजिशंस कंपनी ने किए हैं फोर्थ क्वार्टर पे, उसके बारे में क्या कंपनी के प्लान से आगे चलते वो ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा। और टेलीकॉम बिजनेस में आरपू ट्रेजेक्ट्री कैसा रहा है, 5G मोनेटाइजेशन प्लान क्या है आगे चल के, और 5G में कैसा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, कितने यूजर एडिशन हुए हैं कंपनी के, ये सब ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट से। बिल्कुल सौमित, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से रिलायंस और रिलायंस जियो के अनुमान हमारे सामने रखने के लिए। तो क्लियरली 5G लॉन्च के बाद और साथ ही कॉस्ट में बढ़ोतरी के एक इम्पैक्ट है जो कि जियो के नतीजों पर नजर आएंगे, लेकिन ऑल इन ऑल आप क्लोजली ट्रैक करते हैं अजय रिलायंस और रिलायंस जियो के नंबर्स में और स्टॉक मूवमेंट में किस तरह का लेखा जोखा देख रहे हैं? देखिए, ये है कि रिलायंस जो है ना, अब लास्ट कुछ क्वार्टर से रिजल्ट रेट नहीं रह गया है, क्योंकि बहुत एवरेज काइंड ऑफ रिजल्ट्स आते हैं और मूवमेंट आता नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि इस बार एक्सपेक्टेशन बहुत म्यूटेड है। सो ये बेस्ट पोजीशन होती है किसी भी रिजल्ट ट्रेडर्स को, सब लोग मानेंगे जो मेरे साथ पैनलिस्ट में हैं, कि अगर एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़े हुए हैं तो ट्रेड शॉर्ट का होता है। अगर मिस नहीं कर पाया तो शॉर्टिंग हो जाएगी, स्टॉक दबाव में आ जाएगा। जैसे आपका HDFC बैंक में हुआ कि रिजल्ट जस्ट इन लाइन थे
और बहुत एलिवेटेड थे, तो ब्लॉकबस्टर नहीं थे। एलिवेटेड एक्सपेक्टेशन को बीट करना मुश्किल होता था, स्टॉक में दबाव आ गया। पर stock promising है। इसमें रिवर्स है। ओके जा रहे रिजल्ट के अंदर बहुत ज्यादा म्यूटेड, थोड़ा भी आउट परफॉर्मेंस आ गया था, स्टॉक भाग सकता है। सौरभ से पूछते हैं, सौरभ क्या ट्रेड है रिलायंस में इस समय? अजय, अगर रिलायंस का डेटा देखें तो ऑप्शंस डेटा से ये इंडिकेशन आ रहा है कि 2200 पे काफी अच्छी राइटिंग है, 2200 और 2300 की स्ट्राइक पे, और 2400 पे भी अच्छी कॉल राइटिंग है। तो मेरा मानना है जिस तरीके से 2400 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव है, अगर हम 2400 के लेवल क्रॉस करते हैं तो रिलायंस में एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। काफी समय से अंडर फॉर्म भी कर रहा है और आई थिंक आगे जाते हुए निफ्टी को स्ट्रेंथ भी दे सकता है। रिजल्ट के पहले तो कोई ट्रेड नहीं लूंगा, पर अगर 2400 का लेवल ब्रेक होता है तो आई थिंक एक 2350 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। और ऑन द अपसाइड जिसका 200 डे मूविंग एवरेज है 2500 के आसपास, वहां तक एक तेजी रिलायंस में देखी जा सकती है। ये हो गया रिलायंस में पॉसिबल ट्रेड। सनी, अगर